अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस के दौरान उस 2017 के धरने के मुहरक़ात जानने के लिए और उस धरने में हसास इदारों यानी इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान के मुबैना किरदार या उनके रोल की इंक्वायरी या तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है और इस इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन भी वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया और ये नोटिफिकेशन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जमा करवा दिया गया है। ये कमीशन क्या है, इसको क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं और वफाकी हुकूमत दर हकीकत इस इंक्वायरी कमीशन की आड़ में कौन सी अहम वारदात डालने वाली है, उसकी तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। देखें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से साबिक IG हैं अख्तर अली शाह, उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है और साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला खुशहाल ख़ान भी बतौर मेंबर इस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 TORs इस हवाले से तय किए गए हैं, जबकि आज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई और उनकी ऑब्जर्वेशंस के बाद फिर अटार्नी जनरल की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई कि हुकूमत चीफ जस्टिस के जो ऑब्जर्वेशंस हैं या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से भी TORs के अंदर एक और जो टर्म है ये TOR है वो उसमें ऐड कर देगी। अगर हम इस जो इंक्वायरी कमीशन के जो TORs हैं इनको देखें तो बज़ाहिर जो निशाना है वो सोशल मीडिया हमें एक बार फिर बनता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और वो वजूहात क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो TORs बनाई गई हैं ये TORs क्या हैं और कमीशन कैसे इंक्वायरी करेगा। जो TORs हुकूमत की जानिब से इस इंक्वायरी कमीशन के हवाले से तय की गई हैं उसमें एक तो ये है कि फैज़ाबाद धरने के दौरान किसने तहरीक लब्बैक यानी TLP को फ़ंड्स फ़राहम किए या दीगर सहूलियात फ़राहम की, कमीशन इसका तयन करेगा। फिर ये भी कहा गया है कि कमीशन 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा और इसके अलावा एक जो TOR है वो ये भी है कि कमीशन तयन करेगा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर में से किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की या नहीं। इसके अलावा कमीशन इस बात का भी तयन करेगा या इस बात का भी जायज़ा लेगा कि उस वक्त के खुफिया इदारों समेत सरकारी इदारों के अफसरान की ज़िम्मेदारियों का तयन भी किया जाएगा। यानी उस वक्त जो धरने के दौरान जो हसास इदारों के अफसरान थे जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने किसी किस्म का किरदार अदा किया या पुलिस अफसरान थे, उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से तयन किया जाएगा कि क्या वो तमाम अफसरान अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में कामयाब हुए या नाकाम रहे। इसके अलावा जो इसमें मज़ीद जो TORs हैं उसमें ये कहा गया है कि कमीशन ये भी तय करेगा कि इंटेलिजेंस इदारों और सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई मतलूब है तो वो कार्रवाई क्या होनी चाहिए। यानी कि जो ज़िम्मेदार अगर कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं सरकारी इदारों में, इंटेलिजेंस इदारों में, जो जिनका किसी तरह का किरदार फैज़ाबाद धरने के हवाले से सामने आता है, तो फिर कमीशन ये भी तय करेगा कि इन्होंने कितनी कानून की खिलाफ वर्जी की और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई या इक़दामात होने चाहिए। इसके अलावा TORs में मज़ीद ये भी कहा गया है कि कमीशन धरने और रैलियों के हवाले से इंटेलिजेंस इदारों और पुलिस के किरदार का भी तयन करेगा। कमीशन तजवीज़ देगा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मौसर निगरानी करें कि नफ़रत अंगेज़, इंतहा पसंदाना और दहशत गर्दाना मवाद फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। यानी कि ये सूबाई और वफाकी हुकूमतों को भी अपनी तजावीज़ मुरतब करके देगा कि नफ़रत अंगेज़, इंतहा पसंदाना और दहशत गर्दाना मवाद फैलाने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा कमीशन को 2 माह से ज़ायद वक्त चाहिए हो तो हुकूमत से तौसी के लिए इजाज़त लेगा। इसके अलावा मज़ीद TORs में ये भी कहा गया है कि पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी जो उस वक्त की गई उसका भी तयन किया जाएगा। यानी कौन कौन से ऐसे TV चैनल्स थे जो उस वक्त फैज़ाबाद धरने के हवाले से पैमरा की जो हिदायत थी उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और फैज़ाबाद धरने के हवाले से
लाइव ट्रांसमिशन की गई या पैकेजेस चलाए गए या ख़बरें चलाई गई और उस वक्त पैमरा की जानिब से पाबंदी थी और उस पाबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। इस हवाले से भी जो कमीशन है वो तयन करेगा और ज़िम्मेदारों का जो है वो उस हवाले से अपनी रिपोर्ट के अंदर उनका तयन करेगा। इसके अलावा एक और जो अहम TOR है वो ये है कि कमीशन सोशल मीडिया पर फैलाया गया नफ़रत अंगेज़ और पुरतशद्दुद मवाद का जायज़ा लेकर सद्देबाब की तजावीज़ भी देगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि कमीशन का जो ख़र्च होगा, जितने भी अखराजात इसके होंगे, वो वफाकी हुकूमत उठाएगी और कमीशन 2 माह में रिपोर्ट जमा करवाएगा और इस कमीशन का अपना सेक्रेटरी भी होगा। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के अंदर मुख्तलिफ़ TORs तय की गई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो जो नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाने वाले हैं, वो जो दहशतगर्दाना या इंतहा पसंदाना मवाद जिसको करार दिया जा रहा है, क्या वो मजहबी मुनाफरत फैलाने के हवाले से मवाद होगा या जो मौजूदा दौर की इस्तिलाह यूज़ होती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सोशल मीडिया पर अपनी जो मुहिम है वो चलाते हैं, ट्रेंड चलाते हैं और दीगर सियासी जमातों के ख़िलाफ़ उनका ये सोशल मीडिया जो उनका नेटवर्क है या उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेज हैं इसमें और वो पार्टी के बयानिए को आगे लेकर चलते हैं, तो क्या उनको भी इसी खाते में डाला जाएगा? क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सबसे बड़े दहशतगर्द उनको साबित किया गया है। उनके खिलाफ़ दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगाई जा रही हैं। एक ट्वीट की जाती है तो उसके ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात बन जाते हैं। तो क्या ये जो इंतहा पसंदाना, नफ़रत अंगेज़ और दहशतगर्दाना मवाद फैलाने वालों के ख़िलाफ़ तजावीज़ और उसके सद्देबाब के हवाले से तजावीज़ कमीशन देगा, क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी शामिल किया जाएगा? मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि इस कमीशन की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बार फिर रगड़ा लगाने के लिए शायद औज़ार जो हैं वो तमाम औज़ार तेज़ किए जा रहे हैं और इन औज़ारों के ज़रिए एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग को टारगेट किए जाने का इम्कान है। क्योंकि आप देखें कि ये जो TORs हैं इससे ये झलक मिलती है कि फैज़ाबाद धरना के हवाले से जो उस वक्त मवाद फैलाया गया था उसका तयन अब कैसे होगा। और दूसरी बात ये कि क्या उस वक्त के हालात को मौजूदा हालात के साथ भी मिलाया जाए तो इस वक्त जो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं वो तो फिर इससे भी ज़्यादा संगीन है। तो रिलीफ तो असल में इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि इस कमीशन की जो TORs हैं इसकी आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बार फिर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि मौजूदा दौर में आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनके सपोर्टर और वर्कर्स को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है और बाकायदा ये बयानिया जो हमारा रिवायती मीडिया है, TV चैनल्स हैं, अखबार हैं, उसके अंदर ये मुतअद्दिद बार फैलाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने और रियासत मुखालिफ ट्रेंड चलाने में मुलव्वस हैं। कई लोगों को, नौजवान बच्चों को गिरफ़्तार करके उनके हिरासत में, ज़ेर हिरासत उनके वीडियो बयानात लिए गए और वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलाए गए, TV चैनल्स पर, अखबारात में उसकी तशहीर की गई। तो उससे तो बड़ा वाज़े तौर पर यह झलक मिलती है जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर निशाने पर रख लिया गया है और इस इंक्वायरी कमीशन की आड़ में कुछ ऐसी सिफारशात दी जा सकती हैं, कुछ ऐसी तजावीज़ दी जा सकती हैं जिससे अल्टीमेट जो उसका टारगेट या जो निशाना होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुन होंगे। देखना ये है कि ये कमीशन 2 माह के बाद जब अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा तो फिर इस हवाले से क्या जो पेशरफ्त है वो सामने आती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 22 जनवरी तक अब फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत मुलतवी की गई है और आप ये देखें कि 8 फरवरी को इंतखाबात भी हैं और 22 जनवरी को इस केस की समाअत है और मुमकिन तौर पर उस वक्त तक ये रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। और इसमें किसी तरह से अगर ज़िम्मेदारों का तयन हो जाता है और कमीशन ये कह देता है कि जनरल बाजवा या जनरल फैज़ इसमें किसी तरह से मुलव्वस थे, तो फिर मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात से चंद रोज़ पहले अचानक एक बड़ा तगड़ा बयानिया फ़राहम कर दिया जाएगा। और आप ये भी देखें कि कमीशन
क्या इस बात का भी तयन करेगा कि क्या जनरल फैज़ उस वक्त अकेले ये सब कुछ कर सकते थे, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एक अफसर थे। तो क्या उन्होंने जो कुछ किया वो उन्होंने अकेले किया? क्या उस वक्त के जो DG/ISI थे क्या वो भी जो है वो पेश होंगे? और अगर जनरल फैज़ कसूरवार हैं तो फिर वो अपने पूरे इदारे और अपने जो बॉस थे उससे छुपकर ये काम सारा कैसे कर सकते थे? तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब जो हैं वो दरकार होंगे। और अगर ये इंक्वायरी किसी तरह से अधूरी इंक्वायरी की जाती है और इसको बुनियाद बनाकर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों को और उसके सोशल मीडिया विंग को टारगेट किया जाता है, तो फिर इससे हुकूमत की बदनीयती बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि दर हकीकत हुकूमत जो है वो किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं चाहती थी, बल्कि वो इसकी आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सोशल मीडिया विंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहती थी। और फिर इसमें यह भी इल्ज़ाम लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए किसी किस्म की सहूलतकारी की और उसी ने ही ये इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुक्म दिया और उसके जो पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी उसको मुस्तरद कर दिया था। तो देखना यह है कि 2 महीने बाद इस कमीशन की क्या रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आती है। वो रिपोर्ट जो भी आएगी उस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के हवाले से आपकी कुछ आरा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।